बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ इमरान, आपका फिज़िक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ मैस स्पेक्ट्रोग्राफ। अब मैस स्पेक्ट्रोग्राफ क्या है देखिएगा, अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड नॉट ओनली टू सेपरेट द आइसोटोप्स। मैस स्पेक्ट्रोग्राफ एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम आइसोटोप्स को ना सिर्फ सेपरेट करेंगे फ्रॉम वन अनदर बट देयर मैसेज कैन बी डिटरमाइंड क्वाइट एक्यूरेटली। हम इनके मैसेज को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इज कॉल्ड मैस स्पेक्ट्रोग्राफ। यानी मैस स्पेक्ट्रोग्राफ को जब हम डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स, तो हम इसमें दो बातें कहते हैं। नंबर वन, हम कहते हैं कि जो मैस स्पेक्ट्रोग्राफ है वो एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम आइसोटोप्स को ऑफ एन एलिमेंट को सेपरेट करेंगे। नंबर टू, हमने कहा हम इसके मैसेज को क्या करेंगे, डिटरमिन करेंगे एक्यूरेटली। इसमें एक और पॉइंट भी याद रखिएगा कि जब हम मैस स्पेक्ट्रोग्राफ को डिस्कस करते हैं तो हम इससे एक्चुअल में तीन चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर वन, हमने दो चीजें तो यहां डिस्कस की हैं। एक हमने कहा कि हम सेपरेट कर सकते हैं आइसोटोप्स को, दूसरा हमने कहा हम इनका जो मैस होगा उसको भी क्वाइट एक्यूरेटली क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये आपकी बुक ने डिस्कस भी किया है एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर और साइड इंफॉर्मेशन में भी बताया हुआ है, वो ये है कि हम मैस स्पेक्ट्रोग्राफ को यूज करते हुए रिलेटिव अबंडेंस भी फाइंड कर सकते हैं। यानी हम ये भी फाइंड कर सकते हैं कि कोई आइसोटोप कितनी परसेंटेज में मौजूद है, उसकी परसेंटेज कितनी है, वो भी हम इस लेक्चर में इंशाल्लाह सीखेंगे। उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ मैस स्पेक्ट्रोग्राफ। किस असूल पे ये काम करता है देखिएगा, इट यूजेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। इसमें बेसिकली हम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स यूज करते हैं टू सेपरेट द आइसोटोप्स अकॉर्डिंग टू देयर मैसेज। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल हो जाएगा कि जब हम वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ आइसोटोप्स की बात करेंगे तो हम इसमें दो बातें कहेंगे कि हम इसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स को यूज करेंगे टू सेपरेट आइसोटोप्स, और दूसरा अकॉर्डिंग टू देयर मैसेज हम इन फील्ड्स की मदद से उन आइसोटोप्स को सेपरेट करेंगे। अब यहां पर एक रिजल्ट है दैट इज R प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m। यहां पे m मैस ऑफ द आइसोटोप होगा और R जो है वो रेडियस होगा। अब इसको भी हम वर्किंग में एक्सप्लेनेशन में मैथमेटिकल डेरिवेशन में सीखेंगे कि ये रिलेशन हमारे पास किस तरह से आता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ का पॉइंट याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि मैस स्पेक्ट्रोग्राफ इज अ फिजिकल मेथड टू सेपरेट आइसोटोप्स। ये जो मेथड है इट्स अ फिजिकल मेथड टू सेपरेट आइसोटोप्स। अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हम कंस्ट्रक्शन में कहते हैं कि हमारे पास एक वैक्यूम चैम्बर होगा। या डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक वैक्यूम चैम्बर है और हमारे पास एक आयन सोर्स होगा। ये हमारे पास एक आयन सोर्स है, जिस आयन सोर्स में हम प्लेस करेंगे स्टूडेंट्स आइसोटोप को और वो उसको आयनाइज करेंगे, यानी उसको उस पे आयन्स आएंगे, यानी वो आयन बनेगा। Two slits S1 and S2 connected to positive and negative terminals of battery। इसमें आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास S1 S2 दो स्लिट्स हैं, ये S1 है और ये हमारे पास S2 है, और इन दोनों स्लिट्स तो बेसिकली हमने पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। और इसमें हमने यूज करना है डिटेक्टर्स। यहां देख सकते हैं आप, ये हमारे पास डिटेक्टर होगा और हमारे पास इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट इज आउट ऑफ द पेज। इन दिस केस ये आपको डॉट से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड शो किया गया है, दैट इज आउट ऑफ द पेज। अब यहां तक हमने मैस स्पेक्ट्रोग्राफ को डिफाइन किया, हमने उसका वर्किंग प्रिंसिपल देखा और उसकी कंस्ट्रक्शन देखी, और एक इंपॉर्टेंट MCQ का पॉइंट देखा कि ये एक फिजिकल मेथड है टू सेपरेट आइसोटोप्स। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन की कि हम मैथमेटिकली इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं या किस तरह से इसकी डेरिवेशन कर सकते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट एक्सप्रेशन हम यहाँ यूज करेंगे दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू VE। यहां पर V हमारे पास पोटेंशियल है और E हमारे पास चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन है और K ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। अब यहां पर ये जो रिलेशन है ये बेसिकली बेटा आप लोगों ने यूनिट नंबर 19 में भी ये रिलेशन यूज किया हुआ है, जहां आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला टॉपिक पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तो वहां भी आप लोगों ने इस रिलेशन को यूज किया था KE इज इक्वल्स टू VE। V यहां पर अप्लाइड पोटेंशियल होता है और E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम प्लेस कर देते हैं दैट इज हाफ mv² इज इक्वल्स टू VE।
अब यहां से 2 को इस तरफ ले आए, 2 यहां आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, m इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो v स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2ve ओवर m। और अगर हम स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लें तो v इज इक्वल टू 2ve ओवर m का अंडर रूट आ जाएगा। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हम एक पॉइंट डिस्कस करते हैं कि जब भी हमें पता है चार्ज पार्टिकल, अगर हम प्रीवियस स्लाइड पे जाएं तो हमने ये डिस्कस किया हुआ है यूनिट नंबर 14 में कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर होता है तो वो सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर देता है। तो इट मींस जो आयंस यहां पे एंटर होंगे आइसोटोप्स के, वो बेसिकली क्या हो जाएंगे, सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे, बेंड हो जाएंगे। अब ये जो बेंड होना है, सर्कुलर मोशन स्टार्ट करना है, इट इज बेसिकली ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स। और अब मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ये हमने कैसे लिख लिया, हमने यूनिट नंबर 5 में फर्स्ट ईयर में ये डिस्कस किया हुआ है स्टूडेंट्स के सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली वो फोर्स होती है जिसकी वजह से कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। और हमने ये भी सीखा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अलग से फोर्स नहीं होती, अप्लाइड फोर्स ही एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है। अब हमारे इस केस में मैग्नेटिक फोर्स विल एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट्स व्हाई मैंने यहां लिखा मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स को हम लिख सकते हैं Fm और सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लिख सकते हैं Fc। मैग्नेटिक फोर्स का रिलेशन हमने यूनिट नंबर 14 में पढ़ा हुआ है, दैट इज EVB, QVB था, उसको मैंने यहाँ EVB लिख दिया है। और सेंट्रीपिटल फोर्स का रिलेशन भी आपने यूनिट नंबर 5 में फर्स्ट ईयर में सीखा हुआ है, दैट इज mv स्क्वायर ओवर r। यहां से अगर आप देखें तो एक v से कैंसिल हो जाएगा, EB इज इक्वल्स टू mv ओवर r हो जाएगा। यहां से m की वैल्यू निकालें तो ये BER ओवर v हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 की तरफ आए जो हमने यहां प्रीवियस स्लाइड पे फाइंड की थी, दैट इज 2ve ओवर m अंडर रूट। अच्छा यहां पे ये ख्याल रखना है, स्मॉल v जो है ये वेलोसिटी है और कैपिटल V जो है दैट इज अप्लाइड पोटेंशियल। तो हमने इस v को यहां प्लेस किया और हमने इस अंडर रूट को कैंसल आउट करने के लिए स्क्वायर ले लिया दोनों तरफ। तो m स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर e स्क्वायर r स्क्वायर ओवर हमारे पास हो जाएगा 2ve ओवर m। इसको हम रीअरेंज करते हैं, ये वैल्यू ऊपर ले आए, इन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें देखें एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास m सिंपली आ जाएगा ER स्क्वायर ओवर 2v इंटू b स्क्वायर। ये हमारे पास स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है। वाई? क्योंकि यहां अगर आप देखें तो मैंने आपको जो प्रीवियस प्रिंसिपल में लिखा था R प्रोपोर्शनल अंडर रूट m, मैंने कहा था इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो अब आप देखें इस रिलेशन में अगर आप यहां से R और m का रिलेशन देखें तो हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि ये डायरेक्ट रिलेशन है। और डायरेक्ट रिलेशन होने की वजह से अगर हम इसका स्क्वायर खत्म करें तो m का रूट प्रोपोर्शनल हो जाएगा r के। तो ये वो रिलेशन है जो मैंने रिजल्ट्स के अंदर प्रिंसिपल के अंदर स्टार्ट में लिखा था। फर्दर डिस्कशन की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ पे ये डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जो आयंस हैं जब वो इस चैम्बर के अंदर एंटर होंगे तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये चार्ज पार्टिकल्स हैं तो ये सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे और ये बेंड होना शुरू हो जाएंगे। अब ये जो बेंड हो के यहाँ डिटेक्टर हमने लगाया होगा, ये डिटेक्टर इन आइसोटोप्स को क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। अब यहाँ पे इस डिटेक्टर के थ्रू हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने आइसोटोप्स यहाँ पे आके इंसिडेंट हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ये पॉइंट लिखा है, दीज आयंस आफ्टर डिफ्लेक्शन रीच द डिटेक्टर। ये डिफ्लेक्ट होने के बाद डिटेक्टर पे पहुंचते हैं। डिटेक्टर रिकॉर्ड्स द नंबर ऑफ आयंस रीचिंग पर सेकंड। अब ये डिटेक्टर बेसिकली रिकॉर्ड करेगा कि पर सेकंड कितने आयंस इस डिटेक्टर तक पहुंच रहे हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, जो हमने अभी रिलेशन देखा R प्रोपोर्शनल m, याद रखिएगा जिस आइसोटोप का मैस कम होगा उसका रेडियस भी कम होगा। और अगर मैस कम है, रेडियस कम है, तो इट मींस देखिए हमें पता चला अब ये एक रेडियस बन रहा है, ये दूसरा रेडियस बन रहा है। तो जो स्मॉलर रेडियस हमारे पास यहाँ बन रहा है, बेसिकली इस स्मॉलर रेडियस के केस में हम कह सकते हैं कि यहाँ मैस कम है इसलिए रेडियस कम है। जो m आपके पास 1 है सेकंड, इसको अगर आप देखें तो आप कहेंगे कि यहाँ पर मैस ज्यादा है आइसोटोप का, इसलिए यहाँ पर रेडियस भी क्या है, ज्यादा है। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया कि हमें यहाँ से पता चला कि हमें इनके मैसेज के बिहाफ पे रेडियस डिफरेंट बनेंगे और वहां से ये आइसोटोप्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैसेज। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। एज m इज इक्वल्स टू
आर स्केयर ओवर 2v इंटू बी स्केयर, ये रिलेशन अभी हमने जो प्रीवियस स्लाइड में प्रूव किया है, ये वाला रिलेशन है जो हमने एंड रिजल्ट पे निकाला था। अब हम एक काम करते हैं, और वो ये है कि अगर हम ई आर स्केयर ओवर 2v को किसी तरह कांस्टेंट कर दें तो फिर हम देखेंगे m का डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा b स्केयर के साथ। अब मैं आपको सिखाने लगा हूं बेसिकली रिलेटिव अबंडेंस का कॉन्सेप्ट। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हम मैस स्पेक्ट्रोग्राफ की मदद से तीन चीजें फाइंड कर सकते हैं। हम आइसोटोप्स को सेपरेट भी कर सकते हैं, मैसेज भी फाइंड कर सकते हैं, और रिलेटिव अबंडेंस भी फाइंड कर सकते हैं। अब उसका कॉन्सेप्ट सीखने लगे हैं, तो वजह कीजिएगा, मैंने कहा कि E ऑलरेडी कांस्टेंट है, पोटेंशियल हमने जो अप्लाई किया हुआ है उसको भी हमने कांस्टेंट कर दिया, और हमारे पास अगर हम R को कांस्टेंट कर दें किसी तरह से, R बेसिकली क्या है, सपोज करते हैं हम यहां से यहां तक का कोई एक डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं और उस डिस्टेंस को हम कांस्टेंट कर देते हैं। लेट्स से 1 मीटर कर लें, 1.5 मीटर कर लें, 0.5 मीटर कर लें, कोई एक डिस्टेंस है उसको हमने कांस्टेंट कर दिया। अब जैसे ही हमने R को कांस्टेंट किया तो अब M प्रोपोर्शनल हो जाएगा B स्क्वायर के। अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम ग्रेजुअली B को बढ़ाना शुरू करेंगे। जैसे जैसे हम B को इंक्रीज करेंगे, पॉइंट को गौर से सुनिएगा, जैसे जैसे B इंक्रीज होगा बेसिकली मैग्नेटिक फोर्स यहां पे इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अब जब मैग्नेटिक फोर्स इंक्रीज होगी, सपोज हमने यहां पे पॉइंट कंसीडर किया हुआ है, तो ये जो M मैस वाला यानी जो लाइटर मैस वाला आइसोटोप था वो शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा किसकी तरफ, उस पॉइंट की तरफ जो हमने लेट किया हुआ है। अब होगा क्या उससे हमें बेनिफिट ये होगा कि अगर सपोज हमने यहां पे पॉइंट लेट किया हुआ है और हम B इंक्रीज कर रहे हैं, B इंक्रीज करने से मैग्नेटिक फोर्स इंक्रीज करेगी, और जब मैग्नेटिक फोर्स इंक्रीज करेगी तो उसकी बेंडिंग जो है वो ज्यादा होगी, यानी उसका रेडियस कम होता जाएगा। ओके, अब यहां पर M जो है वो शिफ्ट हो गया बैकवर्ड, उसके बाद फिर M1 मैग्नेटिक फील्ड फिर बढ़ाते जाएं, M1 भी उस एक पॉइंट के ऊपर आके इंसिडेंट करेगा। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड रिलेटिव अबंडेंस। यही पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है कि दिस इक्वेशन शोज दैट M ऑफ ईच आयन इज प्रोपोर्शनल टू B स्क्वायर, B स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अगर हम ये वाला सारा फैक्टर कांस्टेंट कर दें, लिखा हुआ है कीपिंग दिस फैक्टर कांस्टेंट, द आयंस ऑफ डिफरेंट मैसेज आर अलाउड टू एंटर द डिटेक्टर। हम डिफरेंट मैसेज के आयंस को डिटेक्टर में एंटर करेंगे। द ग्राफ ऑफ आउटपुट ऑफ डिटेक्टर इज अ फंक्शन ऑफ B स्क्वायर। अब जो हमारे पास ग्राफ होगा फंक्शन ऑफ B स्क्वायर होगा, गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ व्हाट मैसेज आर प्रेजेंट एंड अबंडेंस ऑफ ईच मैस। हमें मैसेज और उनकी अबंडेंस जो है बड़ी आसानी से यहां से पता चलेगी उस ग्राफ के थ्रू। द ग्राफ शोज द नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स ऑफ नियॉन गैस ऑफ मैस नंबर 20, 21 एंड 22, और इसमें जो अबंडेंट है वो हमारे पास नियॉन 20 है, उसकी जो परसेंटेज है दैट इज 90.48%, और अगर हम नियॉन 21 देखें दैट इज 0.27%, और अगर हम नियॉन 22 देखें तो दैट इज 9.25%। ये इनकी रिलेटिव अबंडेंस है अलॉन्ग विद देयर परसेंटेजेस। और आपकी बुक ने इसको इस ग्राफ से शो किया है कि अगर आप देखें ग्राफ में अबंडेंस नियॉन 20 की सबसे ज्यादा है, 90 पॉइंट समथिंग है, 21 की देखें, 22 की देखें, उससे बहुत कम है। तो ये हमारे पास अबंडेंस है। और इसी तरह से आप ये मैसेज, एटॉमिक मैसेज भी याद रखेंगे स्टूडेंट्स, एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, साइड इन्फॉर्मेशन में गिवन है आपको बुक में, तो इनको आपने याद रखना है। और यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। होप सो यहाँ तक की डिस्कशन आपको क्लियर होगी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।